नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मकर राशि और सितंबर महीने का राशिफल। आपके लग्न में बैठे हुए हैं शनि, जो कि वक्री होकर वापस मकर राशि में आ गए हैं और 2 से 3 महीना और रहेंगे। उसके बाद पुनः वो कुंभ राशि में आपके धन भाव में चले जाएंगे। तब तक शनि जहाँ होते हैं आपको फोकस्ड होने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं। तो शनि आपके लग्न में है, यानी आपको खुद ऊपर ध्यान देना है, व्यक्तित्व पे ध्यान देना है, अपने शरीर पे ध्यान देना है, सेहत पे ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आपको शनि हेल्थ संबंधी इशू भी दे सकते हैं। तो बेहतर होगा कि सुबह उठ के थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम कीजिए, जिम वगैरह जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, पैदल टहलने घूमने जाइए। कैसे भी हो, सेहत पे, खाने पे अच्छे से ध्यान दीजिए, यानी अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाइए। दोस्तों, शनि यही चाहते हैं। शनि आपके धन भाव के कारक भी है, यानी दूसरे भाव के कारक। तो पैसा तो आपसे ही आएगा, आपके माध्यम से आएगा। इस महीने प्रायोरिटी में आप ही रहेंगे। आप जहां खड़े हो जाएंगे, आपको देखकर या आपके माध्यम से पैसा आएगा, स्रोत आप बनेंगे। आप चाहे उस पैसे को किसी भी रूप में लेके आएँ, चाहे आप नौकरी करें, बिजनेस करें या फिर आप कर्ज के माध्यम से लाएं, पैसा आपके माध्यम से आएगा। कुटुंब काफ़ी हद तक आप पे निर्भर रहेगा, यानी आपका जो परिवार है वो काफ़ी आपकी ओर देखेगा, चाहेगा कि आप वहाँ पर भी कुछ फोकस्ड हो जाएं, कुछ थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ करें। वाणी पे संयम रखिएगा। वाणी काफ़ी अच्छे ढंग से आप उसे निभाएं, यही चाहते हैं शनिदेव। और तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव आपके मीन राशि का होता है, जहां के स्वामी बृहस्पति स्वयं पराक्रम भाव में बैठे हैं। जो ग्रह अपनी राशि में बैठता है वो ताकतवर हो जाता है। तो यानी बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और ताकतवर होके आपके पराक्रम में बैठे हैं। आपके पराक्रम साहस को बढ़ाएंगे, बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि शनि आपके लग्न में भी वो यही चाहते हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आप अपने पराक्रम को बढ़ा दें, अपने एफर्ट को बढ़ा दें, अपनी मेहनत को बढ़ा दें। यहाँ पर बृहस्पति ये काम करेंगे, बृहस्पति आपको मदद करेंगे, आपके एफर्ट को, साहस को, पराक्रम को बढ़ाने के लिए डिवाइन मदद होगी, ईश्वरीय मदद भी आपको मिलेगी, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तीसरे भाव क्या, अगर आप काम करते हैं कमीशन का, दलाली का, एजेंसी लाइन का, साहस पराक्रम से जुड़ के पुलिस, मिलिट्री या फायर डिपार्टमेंट में, इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करते हैं, लोगों से जुड़ के कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हो, चाहे आप डोर टू डोर मार्केटिंग का काम करते हैं, छोटी यात्राओं के माध्यम से कोई काम करते हैं, सब तीसरा भाव होता है। बेहतर हो जाएगा। बृहस्पति के शुभ पोजीशन है, यानी आप ज़्यादा अच्छे ढंग से सारे कामों को कर पाएंगे। बेहतर मनोस्थिति के साथ में आप सारे कामों को सफलता की ओर अग्रसर कर पाएंगे। दोस्तों, चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में राहु बैठे हैं। राहु यूँ तो अपार ऊर्जा के कारक है दोस्तों, डिवाइन ऊर्जा जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि राहु की जितनी ऊर्जा किसी भी ग्रह में नहीं है। सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। बस ज़रूरत है हम उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। राहु पागलपन देते हैं, जिद देते हैं। चौथा भाव आपके वाहन का है, मकान का है और आपके कुटुंब का है। आपका जो ओन कुटुंब होता है, यानी आपके जीवन साथी और बच्चे, इसमें से किसी भी एक चीज़ को लेके राहु आपको पागलपन दे सकते हैं। चाहे गाड़ी लेने के पीछे हो, चाहे मकान बनाने के पीछे हो, चाहे ज़मीन लेने के पीछे हो, आपको ज़िद और पागलपन देंगे और आप उसके माध्यम से चल के उस काम को पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन ये बेहतर है दोस्तों, क्योंकि वाहन लेना, मकान बनाना या कुटुंब के लिए ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है आपके जीवन के लिए, जो कि आपके जीवन को ऊंचाइयों पे ले जाता है, आपके जीवन में तरक्की को लेके आता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु जब अराजक हो जाते हैं, यानी राहु भ्रमित भी करते हैं, राहु मेंटल प्रेशर भी देते हैं, टेंशन भी देते हैं, तो आप उतना ही एफर्ट लगाएं, उतना ही जिद और पागलपन करें जितना आप संभाल सकें। नहीं तो फिर आपको वही मकान लेना या ज़मीन लेना या वाहन लेना और कर्ज पे आधारित होकर लेना आपको मेंटल प्रेशर में भी डाल सकता है और आप काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। संयम से करिएगा, राहु की ऊर्जा को यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। दोस्तों, मंगल
आपके पंचम भाव में है, पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान का लग्न हुआ, तो संतान के लग्न पे मंगल का होना ये बताता है कि आपकी संतान जो है वो साहसी हो जाएगी, पराक्रमी हो जाएगी। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, गुस्से के कारक हैं, तो आपके संतान में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा हुआ रहेगा। पंचम भाव आपके दिमाग का है, कला जगत का है, बच्चों से जुड़ने का है और आपके शिक्षा का है। तो मंगल साहस देंगे, पराक्रम देंगे, आपके एक्शन से भर देंगे, आपको एक्शन ओरिएंटेड बना देंगे। और चूँकि दिमाग में मंगल बैठेंगे यानी आपका दिमाग एकदम त्वरित निर्णय लेगा और किसी भी काम के लिए आप फटाफट अग्रसर हो जाएंगे। सोचने मात्र की देरी, आप समय नहीं लगाएंगे किसी चीज़ को एक्शन में लेने में। ये महीना इस तरीके से जाएगा आप किसी भी काम को। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक भी होते हैं, लड़ाई झगड़े के कारक भी होते हैं, उसमें एक्शन में तुरंत मत आइएगा, थोड़ा संयम रखिएगा, लड़ाई झगड़े को टालिएगा। छठे भाव के स्वामी बुध जाके बैठे हैं भाग्य के भाव में इस पूरे महीने, तो वो जो बुध हैं वो आपको कहीं ना कहीं से आपको नौकरी वगैरह में भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे और भाग्य से आपके सर्विस सेक्टर में आप किसी प्रकार के सर्विस नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, तकनीकी काम करते हैं, लोगों को सेवा की एवज में अगर आप पैसा लेते हैं तो भाग्य वहाँ पे आपका पूरा समर्थन करेगा। भाग्य से आपकी तरक्की भी हो सकती है और आपके नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी भी आपको मिल सकती है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भी होता है, तो ऋण रोग शत्रु को लेके अगर आप जैसे हम कर्जे की बात करें तो आपको कर्जा भी बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य उसमें भी साथ देगा और आपको कर्ज तुरंत से मिलेगा। लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कहीं भी अच्छा नहीं होता है। सप्तम भाव अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और साथ ही बिजनेस में भी आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और इस समय अच्छा होगा। नए बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं, किसी नए बिजनेस को अगर आप डालने की सोच रहे थे, कुछ नया प्लान कर रहे थे तो कर सकते हैं। इस समय में बृहस्पति पूरा साथ देंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा और साथ ही बिजनेस में किसी प्रकार का नया इनोवेशन कुछ आप जुड़ाना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर समय है। आठवें भाव की बात करते हैं। आठवें भाव में सूर्य बैठे हैं 16 तारीख तक, स्वराशि के होके बैठे हैं, तो आठवां भाव के अगर आप काम करते हैं यानी आप रहस्य और खोज से जुड़ के कुछ काम करते हैं तो आठवां भाव आपका होता है। यानी आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष और आप न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र का काम करते हो या आप किसी प्रकार के खोजने ढूंढने का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, अंतरिक्ष में कुछ ढूंढते हैं, विज्ञान पे या ज़मीन के नीचे पानी में कुछ ढूंढते हैं, खनिज ढूंढ के निकालते हैं, मन के कुछ तार ढूंढते हैं, मन की बीमारियों का आप इलाज करते हैं या वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्चर हैं, किसी भी प्रकार के टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे हैं जो आपके पैसे को ढूंढ के निकालते हैं, यानी कहीं भी कुछ भी ढूंढना और खोजना जो भी रहस्यपूर्ण है वो सारा काम आठवां भाव का होता है। आठवें भाव के काम करेंगे तो सूर्य आपको मान सम्मान प्रसिद्धि से भर देंगे, पद प्रतिष्ठा में इजाफा करेंगे, पिता का सहयोग भी मिलेगा और आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप आठवें भाव के काम नहीं करते हैं उस स्थिति में सूर्य आपको पिता को लेके थोड़ा सा आपको प्रेशर दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं यानी चिंता दे सकते हैं। और सूर्य शासन सत्ता के भी कारक होते हैं, राजकीय अधिकारियों के भी कारक होते हैं, तो वहाँ से आपको किसी प्रकार का तनाव या प्रेशर आपको मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सूर्य को जल देंगे तो ये सूर्य के लिए बहुत अच्छा उपाय है। गेहूं का दान सूर्य को ठीक करता है। शुक्र भी यहाँ 24 तारीख तक हैं। शुक्र स्त्री जाति के कारक हैं, तो स्त्री जाति से वैसे तो अगर आप आठवें भाव के काम करते हैं तब वहाँ पे सुख सुविधा ऐड होगी, लग्जरी ऐड होगी, आपको सुविधाएं मिलेगी और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। उसमें भी आपके सारे कामों में कलात्मकता ऐड होगी, किसी भी प्रकार के उसमें सौंदर्य को ऐड करेंगे क्योंकि शुक्र कला देते हैं, सौंदर्य देते हैं, आर्ट देते हैं। लेकिन अगर आप आठवें भाव के कोई काम नहीं करते हैं उस स्थिति में ये शुक्र स्त्री जाति से बच के रहिएगा और उनको लेके आपको कोई तनाव प्रेशर हो सकता है। और साथ ही शुक्र आपके संतान के भाव के स्वामी हैं, संतान को लेके आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर हो सकता है। और साथ ही दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं,
तो दसम भाव यानी अपने काम को लेके भी आपको थोड़े से मेंटल प्रेशर हो सकते हैं। लेकिन आप स्टिल अगर आप शुक्र के डोमेन में भी काम करते हैं, यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों से संबंधित आपका कोई काम है, आप स्त्री जाति से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, यानी कपड़े वगैरह उनके बेचते हैं, गहने वगैरह बेचते हैं, या कुछ इस तरीके का काम करते हैं, उनसे जुड़ के कोई काम करते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि 8वां भाव आपको ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है, दुख तकलीफ पीड़ा दे रहा है, तो आप शुक्र का भी उपाय कर सकते हैं। शुक्र के लिए दही का दान, खट्टी चीज़ों का दान बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, 8वें भाव में सूर्य होने से आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें या शासन सत्ता से किसी प्रकार के पंगे ना लें। और शुक्र के होने से आप किसी भी प्रकार का इत्र परफ्यूम ना लगाएं, क्योंकि इत्र परफ्यूम शुक्र की चीज़ें हैं और 8वें भाव में शुक्र हैं तो आपकी पीड़ा को, प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। 17 तारीख के बाद सूर्य आपके भाग्य में चले जाएंगे, लेकिन अष्टमेश का भाग्य में जाना ये ठीक नहीं है। ये आपको थोड़ा सा आपके भाग्य को थोड़ा सा रोकता है। लेकिन आप अगर 9वें भाव के काम ही करते हैं, सूर्य से जुड़ के कोई काम करते हैं, आप खुद शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, आप अधिकारी वर्ग में हैं, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। पिता को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, थोड़ी सेहत का उनका ध्यान रखिएगा। और साथ ही 9वां भाव धर्म स्थान होता है, धर्म की जगह पे वाद विवाद को टालिएगा, धार्मिक वाद विवाद को टालिएगा। किसी प्रकार के धर्म क्षेत्र में कोशिश कीजिएगा कि आप लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, वरना आप अनावश्यक आपको चिंता और परेशानी हो जाएगी। बुध यहाँ पे बैठे हैं, बुध अच्छे हैं, बुध आपको पूरे महीने आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। स्वराशि के बुध हैं तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। और साथ ही वो बुध आपके भाग्य के साथ आपको देते हैं, आपके पिता के सेहत को भी वो काफ़ी हद तक बना के रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। और बुध हैं तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। आप अगर लेते हैं तो भी और देते हैं तो भी वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। बुध वहाँ पे कुछ अच्छे परफॉर्म आपसे करवाएंगे। साथ ही बुध वाणी के कारक हैं। अब अगर आप प्रवचन आदि देते हैं, आप किसी प्रकार के वक्ता हैं, धर्म को लेके आप किसी प्रकार के धर्म सभा में जाते हैं, किसी भी प्रकार के मंदिर आदि में आप पूजा पाठ का काम करते हैं, तो इस समय में बुध आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपकी वाणी की तारीफ होगी, आपके बोलने की, आपके कथा वाचने की काफ़ी तारीफ हो सकती है, लोग आपकी वाह वाह कर सकते हैं। 10वें भाव में केतु है। केतु राहु के ठीक उल्टा है, राहु मोह है, केतु मुक्ति है। केतु दोस्तों जहाँ बैठते हैं उस भाव से आपको वैराग्य देते हैं। ये समय हो सकता है कि आपको 10वां भाव कर्म का होता है, किसी भी प्रकार के कर्म का, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप घर के काम ही क्यों ना करते हो, किसी भी प्रकार जीवन के किसी भी डोमेन में कर्म से विरक्ति देने का काम करेंगे केतु। आपको डिटैचमेंट देंगे, आप कुछ भी करने जाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आप पहले मन आपका हटेगा वहाँ से, कुछ करने का दिल नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो केतु के लिए बेस्ट तो यही है कि आप चेक प्रिंट के कपड़े आप दान में दे सकते हैं। कंबल, छोटे कंबल बैठने के साइज़ के जो होते हैं वो भी आप दान में दे सकते हैं। कंबल यानी ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो माइंडसेट क्लियर रहेगा, कर्म से विरक्ति नहीं होगी और आप सामान्य या सरल ढंग से अपने कामों को कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आप जब भी कुछ काम करते हैं तो बिना किसी प्लानिंग के कीजिए, यानी उसको लेके कोई कुछ भी प्लान मत कीजिए, कहीं पहुंचने वाली योजनाएं मत बनाइए, उसकी अपेक्षा मत लगाइए कि उस कर्म से आपको क्या मिलेगा। तो इच्छा थोड़ा सा अगर आप छोड़ देते हैं और ज़्यादा प्लानिंग अगर नहीं करते हैं तो आपको विशेष तकलीफ नहीं आएगी। इच्छा पूर्ति के भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। इच्छा पूर्ति, लाभ, समाज, सोसाइटी, दोस्त यार, ये सब बढ़ेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी दोस्ती यारी बढ़ेगी, समाज सोसाइटी में आपका स्थान बढ़ेगा। एनजीओ वगैरह का काम कर रहे हैं तो वो काम भी बढ़ेगा। लाभ प्राप्तियां बृहस्पति बढ़ाएंगे और साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी बृहस्पति इस समय में करा सकते हैं। दोस्तों, यही बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जो कि खर्च का भाव है।
लेकिन वो जाके आपके बैठे हैं पराक्रम, साहस और एफर्ट के भाव में। यानी खर्च स्वयं से आपके कोई खर्च नहीं है, खर्च आप एफर्ट लेंगे, यानी आप स्वयं अपने साहस से आप खर्च पैदा करेंगे। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे, जैसे कि आप कोई लोन लेके आप कोई बड़ा काम कर लें, कोई ज़मीन ले लें, कोई मकान ले लें, जिसके कारण आपको उसका पैसा पटाना पड़े और वो आपके खर्च के रूप में आपके सामने आ जाए। ये स्थिति बनती है दोस्तों। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।